हाँ, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज आज शुरू करेंगे क्या? आज है सेकेंड क्लास है। दिस इज द सेकेंड क्लास। ओके, और अपना डेट डाल लो। आज है कितना? 14th of October। 14th of October 2025। ओके, आज हम पढ़ेंगे एक नया पार्ट। इसका नाम है क्या? रेसिप्रोकल्स विथ पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, है ना। अपना कैमरा एक जगह रखो राजनंदिनी, कैमरा गिर गया तुम्हारा। अच्छे से सामने सामने रखो ना ऐसे। क्या होगा? लाइट चली गई? ऐसा मोबाइल सीधा 2-3 किताब रखोगे, या फिर जैसे पानी का ग्लास है इसको बगल में ऐसे रख दोगे तब भी रह जाएगा। ठीक है, चलो रेसिप्रोकल। हाँ बताना जी, रेसिप्रोकल क्या होता है? पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है। व्हाट इज रेसिप्रोकल? राजनंदिनी बताओ, रेसिप्रोकल क्या होता है? व्हाट इज रेसिप्रोकल? ला, कैमरा बंद करके इधर उधर से देख के नहीं बताना है, कैमरा ऑन रखोगे हमेशा। कैमरा मेरे आंखों से आंखें, स्क्रीन को देखते रहना है, इधर उधर से नहीं देखना है। बोलो जी, जो भी आता है बताओ, रेसिप्रोकल क्या होता है? भूमि बताओ, रेसिप्रोकल क्या होता है? सर अगर सर अगर एक नंबर क्या होगा फ्रैक्शन में, उसको एक अगर होगा 1/2, तो उसको रेसिप्रोकल में लिखने से होगा 2/1। मतलब किसी नंबर को उल्टा कर देना क्या होता है? रेसिप्रोकल, है ना। सीधे सरल भाषा में बोलेंगे। प्रोकल। हाँ, यहाँ पे लिखो, अपनी कॉपी में लिखो, रेसिप्रोकल लिखो और उसका मतलब लिखो। किसी नंबर को, किसी भी नंबर को, है ना, चाहे वो फ्रैक्शन हो कुछ भी हो, किसी भी किसी भी नंबर को उल्टा कर देना, बस इतना समझना। किसी भी नंबर को उल्टा कर देना, इतना याद होना चाहिए। ठीक है ना। किसी भी नंबर को उल्टा कर देना, ऐसा हिंदी भी लिखो अपनी कॉपी में। किसी भी नंबर को उल्टा कर देना। आप लोग कॉपी में लिख रहे हो कि नहीं? क्लास खत्म होने के बाद मुझे फोटो खींच के भेजना कॉपी में, क्या क्या लिखा क्या नहीं, कैसे नोट्स बना रहे हो, मैं एक बार देखना चाहता हूँ। अच्छा, चलिए जी। तो एक नंबर है 3। 3 का उल्टा हो जाएगा 1/3। क्यों? क्योंकि 3 मतलब 3/1 है ना, हमेशा 1 होता है नीचे। तो इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3। रेसिप्रोकल ऑफ 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर के नीचे 1 है, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 स्क्वायर। क्लियर है? बहुत ही आसान है। तो बताओ, 3/4 का होल स्क्वायर, इसका उल्टा क्या होगा राजनंदिनी, बताना। 4/3 4/3 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, वेरी गुड। और भूमि बताना, -5/7 टू दी पावर 5, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? माइक बंद है, माइक बंद है। सर -7/5 स्क्वायर। टू दी पावर 5 स्क्वायर नहीं, 5 है। ऐसा है, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर। ओके। सर हाँ बेटा। सर सर आपका आवाज कट रहा है। मेरा आवाज कट रहा है कैसे? एक मिनट रुको तो। जस्ट अ मिनट। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक मिनट। हेलो, हेलो। अभी आ रहा है सही? सर अभी आपका आवाज धीरे हो गया। अच्छा, एक मिनट। हाँ, ये माइक्रोफोन में कल से थोड़ा सा। हाँ, अभी आ रहा है।
ओके ठीक है, मैं इसको थोड़ा पास से बोलता हूँ, ठीक है ना? ओके डन। ओके ठीक है, एज अ थम्स अप कर दो राजनंदिनी, ठीक आ रहा है तो आवाज। ओके वेरी गुड। हाँ तो कुछ तो नहीं बोल रहे हो। अभी भी आवाज नहीं आ रहा है? नो सर। अरे भूमि आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं? सर मुझे पूरा क्लियर सुनाई दे रहा है। तो राजनंदिनी सर बेटा, मुझे तो सुनाई दे रहा है। राजनंदिनी एक बार फिर से ज्वाइन करना बेटा, काट करके दोबारा ज्वाइन कर, कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है। भूमि इस वीक तो और घूमने नहीं जाना है ना कहीं पे, और कहीं मत जाना। एक सर घर भी शिफ्ट होगा ना, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ये होगा, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, लेकिन घर शिफ्ट होगा होगा, लेकिन जो भी देखो क्लास दो बच्चे हो ना, ऐसा नहीं कि एक बच्चा एब्सेंट है तो दूसरे बच्चे को भी एब्सेंट कर दे, ऐसा करना ठीक नहीं है ना। तो इसलिए कोशिश करना है कि इस टाइम पे अटेंड करें, नहीं हो पाए तो वीडियो एक बार जरूर देखना अच्छे से, है ना? नहीं तो ऑनलाइन क्लास का यही तो फायदा है, ऑफलाइन क्लास होता तो कोई चांस ही नहीं है कि दोबारा पढ़ सकते, है ना? ओके तो ये सारा अच्छा, बेस और एक्सपोनेंट क्या होता है बताना भूमि, बेस और एक्सपोनेंट। व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज एक्सपोनेंट? बोलो बोलो। सर क्या पूछे? बेस बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है? बे सर बेस होता है, होता है जो सिंगर आवाज थ्री फोर हम्म। ओके राजनंदिनी अभी सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ अब ये रेसिप्रोकल को कैसे निकालते हैं हमें ये थोड़ा सा देखना है, मतलब ये तो सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर, लेकिन किताब में क्या करते हैं ना, थोड़ा समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो नंबर है वो दे दिया है, आपको इसको कैसे लिखना है, आपको सबसे पहले लिखना है वन, वन के नीचे जो नंबर दिया है वो लिख दे, है ना? स्कूल में इसी तरह इस तरह लिख देना है ना? तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा वन बाय, ये हो जाएगा थ्री स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा फोर स्क्वायर। और जब ऐसा हो जाएगा आपको पता है क्या होता है, सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है, फोर स्क्वायर बाय थ्री स्क्वायर। थोड़ा सा स्टेप बना करके लिखते हैं स्कूल में, मतलब आपके जब एग्जाम में पूछेंगे तो इस तरह आपको लिखना है। ओके ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। ओके हाँ राजनंदन कैमरा ऑन करो बेटा, फिर बंद हो गया। ओके आगे बढ़ते हैं। In general, the reciprocal of a rational number where p not equal to 0, q not equal to 0 is q by p। सिंपली बात है ना, बस उलट देना है, p बाई q कोई भी नंबर है उसको क्या लिख देना है, q बाई p, बस इतना समझ। द रेसिप्रोकल ऑफ p बाई q रेज टू द पावर m, टोटल का m, ये क्या हो जाएगा, q बाई p टू द पावर m, बस उल्टा कर देना है, बस उल्टा कर देना है, और उसमें कुछ भी नहीं है, इसमें और कुछ भी नहीं है ना, इसमें और कुछ भी नहीं, इसमें और कुछ भी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, वर्कशीट 2 करते हैं।
चलो जी बताओ, एक एक करके बताते जाओ। एक भूमि बताओ, ए राजनंदिनी बताओ। भूमि बताओ पहले वाला, 12 to the power 5, इसका उल्टा कर दो। सर 1/5। ओके, राजनंदिनी बताओ दूसरा, -9 to the power 4। सर 1/-9/4, 9 to the power 4। ओके, आगे भूमि बताओ तीसरा वाला। सर तीसरा वाला होगा 7/2 power 3। ओके, चौथा बताओ बेटा। सर -7/3। -7/3 to the power 7। ओके, 7। 5 नंबर बताओ भूमि। सर 5 नंबर 15 बाय हम्म, 8। हाँ, -15/1, 1 नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, to the power 8, है ना। ओके, लास्ट वाला है क्या, -13/8 to the power 99। ओके, ये सारा चीज किताब में एक बार लिख लो, ये सारी चीजें एक बार लिख लो आप लोग, है ना। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, बस उल्टा, ठीक उल्टा, इतना ही समझना, ठीक है ना। सारा चीज एक बार लिख लो। अगले महीने PA3 है ना। चलिए, लिख लिया दोनों ने, थम्स अप करो, लिख लिया तो। यस सर हो गया। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसी तरह आप निकाल सकते हो, है ना। ये क्या होगा, 1/10 to the power 10। भूमि बताना है बेटा क्या होगा। सर ये 10/1 स्क्वायर 10 नहीं, स्क्वायर, पावर 10। पावर 10 स्क्वायर तो नहीं है ना। हाँ बताओ राजनंदिनी, बताओ बेटा ये क्या होगा, 2/3 into 9/4। राजनंदिनी कहाँ चली गई बेटा, मैं कैमरा ऑन करो। कैमरा कैमरा। बीच बीच में 9 दे रहा है। अच्छा, ठीक है, चलो बताओ, 2/3 into 9/4, इसका उल्टा क्या होगा। तो स्क्रीन ही नहीं दिखे। अरे, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरे तरफ से तो ठीक ही लग रहा है सारा। एक मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट। अच्छा, ये प्रॉब्लम हो रहा है, स्पीकर से साउंड आ रहा है। ओके, चलो स्क्रीन दिखाई दी। ओके, जस्ट ये कभी कभी ना, ये थोड़ा सा मैं साउंड कम रखता हूँ, मेरी आवाज़ मुझे और क्लियर आएगी। चलो बताओ बेटा, राजनंदिनी बताओ, 2/3 into 9/4। सर 1। वन, वन कैसे,
1 कैसे होगा? हम्म, आपका टैब वाईफाई से कनेक्टेड है ना, या मोबाइल नेटवर्क पे चल रहा है? सर्वर पे। हम्म, तब तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कैमरा ऑन कर लो, अब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाएगा, तो बीच बीच में ऐसा। ठीक है जी, बताओ बताओ बताओ। 2/3 इंटू 9/4, अरे पहले इसको डिवाइड करेंगे ना। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये क्या हो गया? 3/2। पहले अब इसको उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/3। ये सब नो, 2/3। ओके, वेरी गुड। अब बताओ, भूमि बताओ, 1/2 का स्क्वायर इंटू 4, इसको कैसे करेंगे बताओ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर। 1/2 power 2 into 4 हम्म, equal to 1/2 power 2 into 4 equal to 1/4 into 4. 4 4 कट जाएगा तो 1 होगा। वेरी गुड। रेसिप्रोकल तो सर 1 होगा। 1/1 तो सर 1/1 से तो एक को भी 1 लिखने से होगा ना। यस, 1/1 का रेसिप्रोकल 1 ही है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, अब बताओ बेटा राजनंदन, ये वाला बताओ, 10 नंबर बताओ। राजनंदनी कहाँ चली गई बेटा? कैमरा ऑन करो ना आप, मुझे पता नहीं चल रहा है ना। ऑन करो, कोई बात नहीं की हो, नहीं आ रहा है कैमरा। एक बार फिर करके देख, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। चलो बताओ, माइनस बाहर है 7/8 का होल स्क्वायर, क्या होगा? सर 1/-7/8। 1 बाय 1 बाय क्या होगा? ये माइनस बाहर की ओर है, ये है ऐसा। अरे बोलो। हाँ हाँ, रुको रुको रुको, राजनंदिनी बता रही। सर 49/64। नहीं नहीं नहीं, 49/64, मैं रेसिप्रोकल पूछ रहा हूँ। उल्टा करना है इसको, उल्टा कर दो ना, इसको उल्टा कर दो। -8/7 माइन माइनस तो बाहर ही रहेगा ना, 8/7 टू का होल स्क्वायर, ठीक है ना? ओके, वेरी गुड। ठीक है जी, चलो ये तीनों लिख लिया आपने, चारों लिख लिया कॉपी में, एक बार लिख लो। हाँ, लिखो 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 लिखो। सीरियस हो जाओ बच्चों, एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। कोर्स, फिर PA3, फिर एनुअल। हो गया।
अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्या, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के कुछ नियम। क्या है? एक्सपोनेंट के कुछ नियम। एक्सपोनेंट्स के नियम, क्या नियम है एक बार देख लेते हैं। एक बार देख लेते हैं। वी नो दैट, भूमि आप कैमरा को बार बार उछाल क्यों रही हो, ऊपर नीचे आगे पीछे? ये तो एक जगह रख दो ना आराम से। कभी ऐसे क्यों हिला रहे हो? अरे स्टैंड नहीं है, कितना बहाना बनाते हो, स्टैंड नहीं है कैसे करेंगे? देखो मैं बताता हूँ। स्टैंड नहीं है, ऐसा दो तीन बड़े बड़े किताब लो, मोटे मोटे किताब लो इस तरह, और उसके बगल में ऐसे रख दो साइड में तिरछा करके। स्टैंड क्यों चाहिए? और मैंने बताया भी था। अब देखो, सब कुछ खाना पीना में इतना खर्च करते हो, ये 50 रुपए का स्टैंड खरीद लो इस तरह, है ना? 50 रुपए का स्टैंड आता है, मेरे पास भी यही है ना? याद ही नहीं रहता। अब किसी भी मोबाइल की दुकान में जाओगे तो मिल जाएगा, है ना? किसी भी मोबाइल के दुकान में जाएगा तो स्टैंड मिल जाएगा। हम्म। चलो, हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। हाँ जी। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जो टू का क्यूब होता है ना, हाँ, देखो इधर पढ़ने में ध्यान दो, कोई बात नहीं। जो टू का क्यूब होता है वो क्या होता है? 2 × 2 × 2, 3 बार 2 करेंगे। जो 2⁴ होता है वो होगा 2 × 2 × 2 × 2। जो भी नंबर ऊपर होता है उस उतनी बार उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। अब देखते हैं हम, 2⁵ × 2⁴ ये क्या होगा? तो 2⁵ क्या है? 2 × 2 × 2 इंटू 2⁴ क्या है? 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। अब टोटल गिन लेते हैं, 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार है। तो 2 नीचे लिखेंगे और ऊपर 7 कर देंगे। ओके। अब इसी बात को इतना ज्यादा ना करके सीधे सीधे हम लिख सकते हैं 2⁵ इंटू 2⁴ इक्वल्स टू 2⁵7। कैसे बना? जब भी आपका बेस बराबर हो ना, देखो यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पर भी 2 है। जब भी बेस बराबर हो तो पावर जो है उसको ऐड कर देते हैं। जैसे कि ये 3 है और ये 4 है, तो पावर क्या हो गया? 2⁵3 + 4। ओके, राजनंदिनी समझ गई? हम्म। बेटा समझी कि नहीं राजनंदिनी? सर आपका आवाज बहुत ही आ रहा है, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। अरे आपका तो नेटवर्क कट गया था, अब अभी आई हो आप। सर नहीं, सर पहले से ऐसा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा जोर से आ रहा था, अब तो पूरा ही धीरे आ रहा है। अभी आएगा, रुको, अभी आएगा, अभी आएगा, आ रहा है ना अभी? ओके। हाँ जी, तो हमने क्या पढ़ा, अगर बेस बराबर हो, जैसे 2⁵ इंटू 2⁴, बीच में देखो यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ये होना चाहिए। और ये बेस बराबर हो, ये बेस है, नीचे वाला बेस होता है, ऊपर वाला क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है। बेस बराबर हो तो हम ये 2 को एक बार लिखेंगे और ऊपर में जो पावर है उसको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2⁵7। क्लियर? थम्स अप करो, क्लियर है तो। एक बार बोलेंगे? हाँ, और एक बार बता देता हूँ।
जैसे 2 to the power 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 to the power 4 के साथ, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, आपने देखा कि बेस बराबर है कि नहीं, बेस 2 into 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो एक बार 2 लिखना है और ऊपर वाला जो पावर है उसको ऐड कर देना है। तो एक बार 2 लिखा और ऊपर में 3 + 4, ये 3 + 4 को हमने ऐड कर दिया। क्या कर दिया, इसको हमने ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, 3 + 4 7, है ना। और 2 नीचे रह गया, आसान है, कुछ भी नहीं है। चलो थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं इसी तरह कैसे करेंगे इसको। जैसे एग्जाम्पल है क्या, 2/5 to the power 2 इंटू 2/5 to the power 3। आप देख रहे हो बेस बराबर है, ये पूरा बेस है, ये भी बेस है, दोनों ही 2/5 है, दोनों ही बराबर है। तो दोनों को एक बार लिख दिया सर एक बार। अब ऊपर जो पावर है ना 2 और 3, इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो 2 + 3 = 5। ठीक है भूमि, समझ गए। ओ, ओके, वेरी गुड, वेरी वेरी ओके। हाँ, इसी चीज को यहाँ पर फॉर्मूला बना करके लिखा गया है ना। x⁴m, x मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, हाँ जीरो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर भी x 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, बराबर होना चाहिए। और ऊपर में इसका m पावर है, m मान लो 2 है, n मान लो 3 है, कुछ भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, लेकिन ये जो बेस है ना ये बराबर होना चाहिए, ये जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक बार x लिखेंगे और ऊपर वाला ऐड कर देंगे, ऊपर वाला ऐड कर देंगे, ठीक है ना, ऊपर वाला ऐड कर देंगे। अब इसी तरह आते हैं आगे। जैसे यहाँ पर आप लोग देखोगे 2/3 to the power 2, 2/3 to the power 3 और 2/3 to the power 1, यहाँ पे 1 है, जो एक ही बार है। तो बेस क्या है, 2/3, एक बार लिख दिया और ऊपर के सबको ऐड कर दिया, 2 + 3 + 1 = 6। तो ये क्या हो गया, 2/3 to the power 6, 2/3 to the power 6। वेरी गुड, ओके ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, एक और नियम है उसको देख लेते हैं। एक और नियम क्या है, अब हमने देख लिया मल्टीप्लिकेशन, अब देखते हैं डिवीजन। अब देखते हैं डिवीजन। जैसे मुझे किसी ने कहा कि आप 3/5 को डिवाइड कर दो, मतलब 3 to the power 5 को डिवाइड कर दो 3 to the power 2 से। ठीक है जी, भूमि आपका कैमरा बंद हो गया बेटा। हाँ, राजनंदिनी तुम्हारा भी कैमरा बंद हो गया। ठीक है, क्यों कब से? आपका पता नहीं, आई नहीं। हम्म, चलो आ जाएगा तुम्हारा। राजनंदिनी आपका थोड़ा नेटवर्क खराब हो जाए। वैसे केवल आप ही लोग के क्लास में नेटवर्क खराब होता है, बाकी सब तो ठीक चलता रहता है। चलो, 3 to the power 5 को डिवाइड करना है 3 to the power 2 से, तो कैसे लिखेंगे, 3 to the power 5 को ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाय 3 to the power 2 को नीचे लिखेंगे, है ना। तो अब क्या है, 3 को 5 बार मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे में 3 को 2 बार। अब ये 3 इससे गया, ये 3 इससे गया, बच गया 3, ये आ गया। ओके, कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं बच्चों कि कि अगर कोई भी एक्सपोनेंट, कोई भी नंबर ऐसा है ना, x⁴m डिवाइड बाय, पहले मल्टीप्लाई था अभी डिवाइड, अभी राजनंदन आपका कैमरा आ रहा है बिल्कुल, डिवाइड बाय x⁴n है, ऐसा है, ये बेस बराबर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन था तो हम लोग ऐड करते थे, यहाँ करें क्या करेंगे, m - m कर देंगे, m - m। क्लियर है, x⁴m इंटू x⁴n ऐसा होता है, तो x⁴m प्लस n, x⁴m डिवाइडेड बाय x⁴n ऐसा होगा तो x⁴m - n। ठीक है, ये दोनों चीज लिख लो।
सर हो गया। ओके, वेरी गुड। अब आते हैं वर्कशीट 3 में। वर्कशीट 3 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। विच ऑफ द, बताओ जी। हाँ, राजनंदिनी बताओ बेटा, ये पहला वाला सही है क्या? दोनों सोचो। हाँ, राजनंदिनी आप भी सोचो और भूमि आप भी सोचो, और क्यों है मुझे बताओ। क्या दिस बराबर दिस, ये दोनों बराबर है क्या? इक्वल टू के, सर फोर फोर सर मैं बोलूं? हाँ एक मिनट, राजनंदिनी को बोलने दो। रहेगा इसका आंसर फॉल्स। 4? नहीं नहीं, 4 नहीं, ये LHS, लेफ्ट हैंड साइड, जो इक्वल टू के इधर होता है। सर वो बोली कि फॉल्स, आंसर बोली कि फॉल्स होगा अच्छा, वो फॉल्स। आंसर। फॉल्स क्यों होगा फॉल्स बेटा? सर क्योंकि सिंबल मतलब चेंज है। क्या सिंबल चेंज है? ये जो LHS इक्वल टू के जो बाईं ओर रहता है ना, ये इक्वल टू के इधर जो रहता है LHS बोलते हैं, और इक्वल टू के इधर जो होता है RHS, ये याद रखना है आपको बस। हाँ, मुझे बताओ LHS का क्या सर वैल्यू मैं आएगा? बोलूं? रुको रुको रुको, राजनंदन ने बोलो LHS का क्या वैल्यू आएगा? सर LHS का रुको वैल्यू तो भूमि, आएगा। रुक जाओ, राजनंदिनी को पूछ रहा हूँ मैं, तुम नेक्स्ट वाला सोचते रहो। बताओ बताओ, राजनंदिनी LHS का क्या वैल्यू आएगा? इतना इतना, इसका क्या है? सोचो, कोई बात सर ये वाला मैं बोलूं? हाँ हाँ, एक मिनट, ये आपका क्वेश्चन। सर इसका एकदम बोलो बोलो बोलो, LHS कैसे निकालोगे? अरे कुछ भी नहीं, ले आप -9/16। -9/16 LHS। अब भूमि बताना कितना आएगा LHS? सर LHS 0 आएगा। 0 आएगा? मतलब 3/4 हाँ तो हाँ, पावर 0 आएगा। कैसे? सर क्योंकि वहाँ पे माइनस और प्लस क्या है ना, तो इसलिए माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो तो 0 कहाँ नहीं से नहीं होगा? नहीं नहीं, मैं ही गलत बोल दी। सर मैं गलत बोल दी। ओके, सर इसका 9 ही आएगा LHS। LHS 9 कैसे निकाला? सर क्योंकि यहाँ पे 3 × 3 होगा 9, तो यहाँ पे इसका पावर क्या है 6, तो ये नहीं होगा, ये गलत है ना, तो इसलिए फॉल्स हुआ। कुछ भी नहीं समझ में आया मुझे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे LHS का वैल्यू बताओ, ये तो घुमाओ मत मुझे, बस LHS कितना आया, कैसे आया, ये बताओ। फॉल्स सही बाद में देखेंगे, LHS कितना आया ये बताओ, कैसे निकालोगे ये बताओ। अरे अकल के अंधो, पहले ये निकाल लो ना, ये 3/4 है। सर 3 × 3 × 3 डिवाइड बाय 4 × 4 × 4, ये क्या है? ये माइनस अंदर है ना, अंदर है तो इसको अंदर रखो, -3 × -3 × -3। राजनंदिनी कल तुम्हें कितना पढ़ाया था, ये सारा सब भूल गई। 4 × 4 × 4, ये क्या हो जाएगा? ये तो चलो ठीक है, ये तो चलो 3 3 क्यूब है, 4 क्यूब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस वाला क्या होगा? कल पढ़ाए थे कि नहीं राजनंदन ने, सब भूल गई।
यस बताओ ये -3। सर माइनस वाला हाँ बोलो बोलो। माइनस 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 प्लस फिर प्लस माइनस हाँ माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। तो एक तो माइनस बाहर रह जाएगा और ये क्या है 3 का क्यूब है ना। ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है ना। ये मैंने बहुत सारा स्टेप बना के लिखा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस पूरी तरह बाहर ले लो, इधर ले लो। ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 to the power 3 + 3 डिवाइडेड बाय 4 to the power 3 + 3 दैट इज इक्वल टू माइनस बाहर रहेगा 3 to the power 6 डिवाइड बाय 4 to the power भी 6। एक साथ लिखेंगे, माइनस बाहर रहेगा 3/4 to the power 6। 3/4 to the power 6 माइनस बाहर रहेगा, माइनस बाहर रहेगा, माइनस बाहर रहेगा। तो बताओ ये हमारा आंसर क्या है, LHS -3/4 to the power 6, लेकिन RHS क्या है, माइनस अंदर है 3/4 to the power 6। तो दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग है, तो इसलिए हमारा फॉल्स हुआ। अब समझी भूमि। हम्म। यस सर। कुछ भी बोल करके है ना आंसर निकाल लो, बस ट्रू और फॉल्स। ऐसे थोड़ी एग्जाम में मार्क मिलेगा, फेल कर देंगे। एक बार लिखो पूरा, एक बार लिखो। राजनंदिनी लिख रही हो ना। यस सर ओके लिखो। मैं आपको आज बहुत सारा होमवर्क दूंगा, आप दोनों प्रैक्टिस नहीं कर रहे। कितना चिल्ला चिल्ला के कल पढ़ाया था। ओके चलो। हाँ लिख लिया ना दोनों ने, वेरी गुड, लिख लिया। ओके। चलो जी। हाँ भूमि बताना है सेकंड वाला कैसे करेंगे, ये तो आसान है एकदम। सर सेकंड वाला सर सेकंड सर फोर इंटू फोर 4 फिर बाय 7 into 7 into 7 into 7 अरे वो सब is नहीं equal चाहिए, to इसमें वो सब नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो बेस पहले ही बराबर है ना। ये भी 4/7 है, ये भी 4/7। यहाँ पे प्रॉब्लम था क्योंकि यहाँ पे +3/4 था, -3/4 था, यहाँ प्रॉब्लम था। यहाँ तो बेस सेम है ना, तो तो पहले बेस को लिख सर दो। सर आप तो बोल रहे थे अगर मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो वो दोनों के बीच में प्लस होगा, हाँ तो जब डिवाइड रहेगा तो माइनस होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे जो पावर है तो 5 और 3 प्लस होने से 8 पावर होगा, तो ये पूरा ठीक है, हाँ ये ट्रू होगा। इज इक्वल टू RHS। तो ये क्या है, ट्रू है। वेरी गुड। ये क्या है, वेरी गुड, ये ट्रू। ठीक है ना, ये क्या है, ट्रू। ओके चलो तुरंत थम्स अप कर दो, लिख लोगे ना जैसे थम्स अप करना, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। तुरंत तुरंत लिखो, थम्स अप करो। बहुत सारा पढ़ाई करना है हमें, ऐसे ढीले ढीले पढ़ेंगे तो कैसे होगा। ओके सर हो गया। हम्म
राजनंदिनी कुछ बोलो बेटा, कुछ तो बोल ही नहीं रही तुम। हाँ ना, कुछ तो बोलो। माइक्रोफोन ऑफ, आप अपने कमरे में ना अकेले आराम से अकेले बैठो, माइक्रोफोन ऑन ही रखा करो, बार बार ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है। भूमि तुम भी ऑन ही रखो, बार बार जो ऑन ऑफ कर रहे हो ना उसमें गड़बड़ हो रहा है। ऑन रखो, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर का शोर होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, घर में होता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, सब चलेगा। हाँ, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हम्म तो आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूँ। ये 3 नंबर होमवर्क है, लिख लो, कल मुझे भेजना जरूर। ये 4 नंबर होमवर्क है। भूमि, एकदम होमवर्क करके आना, डिटेल करना, एकदम साफ ओके सर। क्लियर क्लियर लिखना है ना, क्लियर क्लियर ओके लिखना। सर। 3 और 4 को होमवर्क है आपका। ओके, जस्ट हाँ, आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सो एज टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ओके, ब्लैंक कहाँ कहाँ है? अच्छा, ये ऊपर वाला ब्लैंक है। चलो एक दो करके देखते हैं। ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये ब्लैंक है ना, ये खाली जगह है, खाली जगह। बताओ, ये दोनों बराबर है, ये भी, ये और ये दोनों LHS RHS बना है, बराबर है, तो ऊपर में क्या होना चाहिए? बताओ राजनंदन ने, बताओ क्या होना चाहिए? सर इसमें एक तो सर आप एग्जांपल दे दीजिए, फिर हम कर देंगे। कुछ नहीं दूंगा मैं, सब पढ़ा चुका हूँ, सब वही है। बताओ बताओ राजनंदन, अरे वही है, x⁻m इंटू x⁻n इज इक्वल टू x⁻m+n। ये याद रखना। बोलो बोलो राजनंदन, बताओ क्या होगा? हम्म राजनंदिनी जी, कहाँ चली गई तुम? तो बताओ ना, क्या है? देखो जी, कितना टाइम लगाते हो। बताओ बताओ। भूमि, तो तुम सेकंड वाला सोचते रहो। -2/3 अरे गधी, यहाँ ऊपर में क्या होगा? ये -2/3 तो नीचे लिखा हुआ है। और ऊपर में होगा 1+3 1+3 कितना होता है? 4। बस, इतना टाइम लगा रही हो। ये 1 है, ये 3 है ना, दोनों बेस बराबर है, तो क्या हो जाएगा? -2/3 टू द पावर 1+3, दैट इज इक्वल टू -2/3 टू द पावर 4, है ना, ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इतना क्या सोच रहे हो आप लोग, है कि नहीं? हम्म यस सर। ओके, चलो जी, अब भूमि बताएंगे सेकंड वाला। सर सेकंड वाला 2 होगा। क्यों होगा? बताओ, हमें भी बताओ। सर क्योंकि सर वहाँ पे इंटू जो है तो प्लस करना है, हाँ हाँ, तो 2 और 9 प्लस करने से 11 होगा, तो यहाँ पे क्या 2 होगा। क्या बात, आज भूमि हॉर्लिक्स खा के आई है लगता है। भूमि हॉर्लिक्स खा के आई हो ना? तो सर तो क्या आपने कुछ जड़ी बूटी खाई? नो सर। वेरी गुड। चलो, इसी तरह रोज पढ़ाई करना है ना, एक दो दिन नहीं, रोज पढ़ाई करना। आपकी मम्मी बहुत परेशान होती है आपके लिए, है ना, ऐसा नहीं करना,
ठीक है। सर इसको हाँ सर मैं इसको मैं इसका एग्जांपल देख रही थी तो इसलिए बोल दी। वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है ना, आसान है, बस थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ओके, ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया। अब जाते हैं 3 नंबर की तरफ। ओके, चलो जी, एक बार राजनंदिनी मुझे बताएगी। 3 नंबर राजनंदिनी के लिए है और 4 नंबर भूमि के लिए। बताओ जी, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? एक्स टू द पावर m डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m माइनस n। अब बताओ। भूमि आप आगे वाला करो। मेरा हो गया है। ओके ओके, कोई बात नहीं, तो रुको। हाँ, राजनंदिनी बताओ बेटा। सर इसका आंसर हाँ हाँ, सर इसका आंसर होगा ये खाली जगह बता, ये वाला क्या? सर 1। जोर से अपने गाल में थप्पड़ मारो, हाँ, तो जोर से थप्पड़ मारो, ऐसे ऐसे जोर से, जोर से मारो। नहीं सर मैं बोल रही हूँ। नहीं, आप नहीं बोलो। अरे बेटा, यहाँ डिवाइड है, 15 में से क्या माइनस करेंगे कि यहाँ पे 1 हो जाए? 15 में से क्या माइनस होगा यहाँ पर कि 1 हो जाए? बोलो। अरे अब तो बता दो, 15 में से क्या माइनस करेंगे कि 1 आ जाए? 14। 14। सर मैं बोल नहीं, आप मत बोलो ना, रुको, कितनी बार बताओ ना, क्योंकि डिवाइड है ना, तो ये क्या होगा? -3/7 टू द पावर 15 माइनस 14, तो ये हो जाएगा -3/7 टू द पावर 1, -3/7 टू द पावर 1। समझ गए? -3/7 टू द पावर 1, ये हो जाए। इतने इसमें इतना क्यों सोच रही हो तुम, पता नहीं। हाँ, अब भूमि आप 4 नंबर बताओ। अच्छा, ये लिखा कि नहीं? ये लिख लिया कि नहीं सब लोगों ने? सर लिखो, पहले ये लिखो इसको। BA3 में दोनों के 90% नंबर आने चाहिए किसी भी तरह, समझ गए? भूमि के भी, भूमि नए स्कूल में जा रही है, नए स्कूल में टॉप करना चाहिए। हाँ ओके सर, सब छोड़ना पड़ेगा, सब मेढा, सब यात्रा, सब छोड़ना पड़ेगा। हाँ, सब टीवी में देखो, मेढा यात्रा सब टीवी में देखो घर में बैठ के। क्या करोगे इतना मेढो यात्रा घूम करके? बताओ, एक ही चीज तो है, हर जगह पंडाल लगा, हर जगह लाइट है, हर जगह शोर शराबा है, क्या करोगे जाकर के वहां पे? कोई कुछ चिल्लाएगा, कोई कुछ चिल्लाएगा, घर में बैठो आराम से। ठीक है, चलो लिख लिया, वेरी गुड। समय को बर्बाद नहीं कर, कुछ करना ही है तो घर में मम्मी पापा के साथ बैठ के बातचीत करो, कार्टून देखो, न्यूज़ देखो। हाँ जी, चलिए जी, भूमि जी बताइए यहाँ पर क्या होगा? सर यहाँ पे 16 होगा। 16 क्यों होगा 16? सर क्योंकि 16 से 8 माइनस होने से 8 होता है। वाह, क्या बात है, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या ये बात, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके, तो ये 5 नंबर होमवर्क है और 6 नंबर होमवर्क। ठीक है, ये दोनों आपका होमवर्क है, और उसके साथ साथ आपको आपको ये भी आसान है, 3 नंबर पूरा करना है।
3 नंबर आसान है, केवल फॉर्मूला डालना है। सब लिख लो, 3 नंबर होमवर्क है, और 4 नंबर भी होमवर्क है, ये भी आसान है। उसके बाद 5 नंबर मैं कराऊंगा, टोटल 3 नंबर, टोटल 4 नंबर होमवर्क है, और उसके बाद बस 3 और 4 नंबर होमवर्क है, और बाकी जो 2 मैंने लिख दिया है वो सब। ठीक है जी, ओके सर। ये करके सर करके आओगे ना? यस सर। ओके। यस सर। अच्छे से थोड़ा पढ़ाई कर, अगली बार आपके मम्मी पापा मुझे फोन करें तो बोलनी चाहिए, अरे वाह मेरी बेटी तो ऐसा पढ़ती है, उसको तो खींच खींच के लेकर के जाओ तब भी नहीं निकलती है, क्या कर दिया आपने पता नहीं, पढ़ती रहती है पढ़ती रहती है पढ़ती रहती है कि नहीं? ऐसा होना चाहिए ना, आपके मम्मी पापा आप पे प्राउड फील करने यस चाहिए। सर। ओके चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि बेटा 2 टू द पावर 2, देखो ये छोटा है ना, 2 छोटा है, ये 5 बड़ा है। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, थोड़ा ध्यान देना, इससे पहले जो हम एग्जाम्पल में देख रहे थे, हम देख रहे थे कि जो पहली वाली संख्या है ना वो हमेशा बड़ी होती है। जैसे यहाँ पे देख रहे थे 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 2, यहाँ पे 5 बड़ा था तो 2 था, तो हम क्या कर रहे थे बेटा, 3 टू द पावर 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3, ये आंसर आ रहा था हमारा, बिल्कुल सही। अब क्या है सवाल, अब क्या है बेटा, ये जो है ना पहला वाला, ये ही छोटा है और ये बड़ा है, देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। उसी तरह 2 टू द पावर 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 टू द पावर 5 को 5 बार लिखेंगे, थोड़ा सा काट पीट करेंगे, ये 2 चला गया, ये 2 चला गया, तो आप देखोगे ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया 1/2 टू द पावर, क्या बन गया, 1/2 टू द पावर 2। ओके, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ देखते हैं, आगे क्या हुआ। ओके ओके सॉरी, यहाँ पे 3 बार 2 बच गया, हाँ 3 बार 2 बच गया, 3 बार 2 बच गया। आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि 2 टू द पावर 2 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 5, ये क्या आ गया 1/, नीचे हमने क्या कर दिया 2 टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 माइनस 2। ओके ठीक है। हम्म, तो बच्चों आपको क्या लिखना है बेटा, आपको ये समझना है, आपको ये समझना है कि इसको थोड़ा ध्यान देना है ना, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। अगर यही है x टू द पावर m डिवाइड बाय x टू द पावर n, लेकिन लेकिन यहाँ पर m जो है ना वो n से छोटा है, जैसे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, मतलब पहले वाला अगर छोटा होगा तो आप क्या लिखोगे, आप रेसिप्रोकल करोगे, 1 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर, बड़े से छोटे को माइनस कर दोगे, हमेशा माइनस किससे होता है, बड़े से छोटा, तो 1 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर n माइनस m, एक्स टू द पावर m माइनस n। चलिए इसमें कुछ सवाल बनाते हैं, कुछ सवाल, एक दो सवाल छोटे छोटे बनाता हूँ। तो मुझे बताओ बेटा राजनंदिनी, 4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 7 कितना होगा? सर और एक बार आप क्वेश्चन बोलें। और एक बार चलो यही बता देता तो हूँ। स्क्रीन में दिख रहा है ना, तो इसलिए। तुम्हारा डेटा खत्म हो गया? सर मुझे दिखा, सर दिखा दिखा मुझे। हाँ, राजनंदिनी बताओ, 4 टू द पावर 5 माइनस डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 7 कितना होगा? राजनंदिनी कहीं चली गई क्या तुम? सर हूँ, तो कैमरा फिर बंद हो रहा है आपका, चलो बताओ, चलो कोई बात नहीं, 4 टू द पावर 5 डिवाइड बाय 4 टू द पावर 7 क्या होगा बोलो? एक बार फिर बताओ। देखो, अगर अगर मैं आपको लिखता कि 4 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 5, तो आप लोग क्या लिखते सर, पहला वाला जो पावर है दूसरे से बड़ा है, तो आप लिखते बेस
और 7 माइनस 5 कर देते 2, यही कर देते है ना, 4 टू द पावर 2 हो जाता है आंसर। लेकिन जब पहला वाला छोटा है दूसरे से, तो क्या करना है, एक बार बता देता हूँ। 1 लिखना है पहले, डिवाइडेड बाय, बेस वही है 4, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर दे, 7 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 4 टू द पावर 2। क्लियर? 1 बाय 4 टू द पावर 2। समझ गए? Yes, sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके ओके, ये कल पढ़ेंगे हम। मैं आपको और एक सवाल पूछता हूँ, भूमि बताना मेरे को। 6 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 9 कितना होगा? Then 1 by 6, sorry, 1 by 6 power 4. पावर 4, क्योंकि 9 माइनस 5। वेरी गुड, 1 बाय 6 टू द पावर 4। जो छोटा होगा, तो अगर छोटा हो गया तो इस तरह रेसिप्रोकल बना। ओके ओके, वेरी गुड। ठीक है, आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। और आप लोग तुरंत, अभी मैंने जितना भी पढ़ाया ना किताब में, थोड़ा फटाफट फटाफट नोट्स देख लो, 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। और होमवर्क भी कुछ अभी कर लो, करोगे ना? Yes, sir. करोगे तो मुझे 8 बजे तक कुछ होमवर्क भेज दोगे कि नहीं? Yes, sir. हाँ, भूमि कह रही भेज रही, राजनंदी आप भेजोगे कि नहीं? Yes, sir. ओके, वेरी गुड, चलो ठीक है बेटा, चलिए मंत्रोच्चारण करते हैं फिर चलते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।